मोदी जी गैस पे 200 रुपया कम किए, इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। कुछ नहीं ये 400 रुपया का सिलेंडर को ये 1000 में कर दिए, 200 कम कर दिए तो वही हो गया ना कि हम ठग लिए आपको। बीजेपी तो इतना दिन राज कर ही लिए, कुछ समय कांग्रेस का भी होना चाहिए। देखिए, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार नहीं हो सकता है। रोजगार कम हो गया है और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गया है। देश महान तब बनता है जब हमारे अंदर यूनिटी होता है, एकता होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम और आप देख रहे हैं न्यूज़ ठीक है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव कुछ ही दिनों में होने वाला है और हमारे साथ एक युवा जुड़ चुका है और उनसे राय विचार लेते हैं कि देश दुनिया में क्या चल रहा है और ये किन को पीएम बनाएंगे। तो चलिए राय विचार लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आप? जी, मेरा नाम राहुल सिंह हुआ। राहुल सिंह, सर आप ये बताएं 2024 का पीएम आप किसको देखना चाहते हैं? 2024 में पीएम देखिए बदलना भी चाहिए। मोदी जी काफ़ी लंबा टाइम से रहे हैं तो बदलाव भी ज़रूरी है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं बेरोज़गारी इतना बढ़ गया है कि जितने भी हमारे युवा हैं वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा। रोज़गार कम हो गया है और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गया है। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गया है। मोदी जी के कार्यक्रम से आप कितना खुश हैं? मोदी जी के कार्यक्रम से देखिए खुश हम हैं, जो भी किए हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किए, बहुत कुछ किए हैं, मगर युवा को ध्यान में रखते हुए भी कुछ करें तो बढ़िया रहेगा, हम यही कहना चाहेंगे। मोदी जी ने राम मंदिर को बनवाया, उसके बारे में आपका क्या राय विचार? मोदी जी ने राम मंदिर को बनवाया, इसके बारे में राय विचार क्या रहेगा? बस हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि ये ज़रूरी भी था। राम मंदिर जो हमारा पूर्वजों का था, जिस चीज़ पे सब हावी हो गए थे, उस चीज़ को ख़त्म किया गया। ठीक है, बस यहाँ पे ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम लोग सहयोग भी कर रहे हैं इस चीज़ में। आप 22 जनवरी को जा रहे हैं? 22 जनवरी को अगर मौका मिला तो ज़रूर जाएंगे। मोदी जी तो अपील कर रहे हैं कि भाइयों अभी नहीं आइए क्योंकि भीड़ का सामना ज़्यादा होगा। तो घर में दिवाली मनाएंगे। अच्छा, मनाइए। हाँ, बिल्कुल मनाएंगे। तो राहुल गांधी के बारे में आपका क्या राय विचार है? राहुल गांधी के बारे में राय विचार हमारा यही है कि देखिए, उनका भी जो पीढ़ी रहा, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, बलिदान दिया देश के लिए। कुछ लोगों का कहना है कि राहुल गांधी को बोलने ही नहीं आता है ढंग से। देखिए, वो बोलने वाले पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है बोलने नहीं आता है। कहा गया है कि मौका पहले आप दे के देखिए। अच्छा। बोलना सब सीख जाता है, कोई भी इंसान एकाएक नहीं बोलता है। और विरोध करना तो किसी के बारे में भी हम विरोध कर सकते हैं। तो वही राज किए थे, अभी तक उसके बारे में आपका क्या राय विचार? क्या किया उन्होंने बहुत कुछ किया। हाँ, बहुत कुछ किया। अभी आप जितना भी देख रहे हैं ये मोदी जी का नहीं है, ये सब उन्हीं का किया हुआ है। बस उस चीज़ को इन्होंने पास करवा के काम करवा रहा है। अच्छा, ये जो 4 लाइन हमको देखने को मिला, बहुत ही आनंद आ रहा है। मोदी जी ने करवाया कि राहुल गांधी के इसका क्या योगदान है? ये पहले से ही करवाया हुआ है, कांग्रेस के टाइम में ही हो चुका था ये सब पास। अच्छा। बस फ़र्क ये था कि वो चालू नहीं हुआ था, मोदी जी ने इस चीज़ को आगे बढ़ा दिया। बिहार का शिक्षा व्यवस्था कैसा है? बिहार का शिक्षा व्यवस्था ठीक है, अभी मिला जुला के बिहार का शिक्षा व्यवस्था ठीक है, प्लस फैसिलिटी भी है। अच्छा, अभी फैसिलिटी है, पहले से तो बेटर है। अच्छा, बेटर है ना। तो नीतीश कुमार के बारे में आपका क्या राय विचार है? नीतीश जी के बारे में हमारा यही राय विचार है कि नीतीश जी लॉन्ग टाइम रह गए हैं। अच्छा, अब कुछ चेंज होना चाहिए जिसमें हम। चिराग पासवान के बारे में क्या राय विचार है आपका? चिराग पासवान एक युवा नेता है। युवा नेता वो भी हैं, प्लस देखिए इधर आपको तेजस्वी यादव जी हैं। अच्छा। ठीक है ना, तो देखिए उनका कुछ अलग छवि है। अच्छा। जो हम चाहेंगे कि उनको मुख्यमंत्री के चेहरा में देखें और युवाओं को भी यही पसंद है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि मोदी जी 5 केजी अनाज दे रहे, इससे आप खुश हैं? मोदी 5 केजी अनाज से बताइए अभी के समय में क्या हो सकता है? आप जान ही रहे हैं हमारा देश का जो जनरेशन है, उस अनुसार वो एक फैमिली का अंदर में 10-10 होते हैं, 5-5 होते हैं, परिवार होते हैं। वो 5 केजी अनाज से क्या करेंगे? सुबह खाएंगे, शाम खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना आपको मिला? प्रधानमंत्री आवास योजना
नहीं, हमको नहीं मिला। नहीं मिला। उज्ज्वला योजना, गैस कनेक्शन? नहीं, ये सब हम नहीं लिए। नहीं। मोदी जी ने गैस पे 200 रुपया कम किए, इसके बारे में आपका क्या राय? मोदी जी गैस पे 200 रुपया कम किए, इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। कुछ नहीं कि कहा। 400 रुपया का सिलेंडर को ये 1000 में कर दिए, 200 कम कर दिए तो वही हो गया ना कि हम ठग लिए आपको। अच्छा। हाँ, एक कहानी था। क्या कहना, हिट एंड रन जो कानून लाए थे? एक मिनट हम आपको बता देते हैं। एक कहानी था, ठीक है ना, कि हुआ क्या था कि एक होटल था अच्छा। गांव में, ठीक है। उस गांव का होटल में रेट जो है रोटी का जो था उस अनुसार जो है उसको बचत नहीं हो रहा था। तो वो लोग राजा के पास गया और बोला कि रोटी का रेट बढ़ा दिया जाए। तब सब विरोध कर दिया। तो राजा ने बोला था कि तुम जाओ, जो रोटी का कीमत 2 रुपया है उसको तुम डायरेक्ट जो है 10 रुपया कर देना। और उसने वैसा ही किया। फिर सब जनता लोग भड़क के गया राजा के पास। तो राजा ने फिर उस होटल वाले को बुलवाया। उसके बाद जो है फिर राजा ने वहाँ फैसला किया कि जो रोटी तुम 10 रुपया में दे रहे हो वो रोटी 5 रुपया में तुम दोगे। तब इस जगह पे अब बताइए किसके साथ कौन मिला हुआ है। तो यहाँ तो जनता को इस तरीक़ा से बरगलाया जा रहा है। तो 1000 रुपया सिलेंडर लेना, सब्सिडी ख़त्म कर ड्राइवर के देना। बारे में क्या कहना है? ड्राइवर को जो कानून लाया था हिट एंड रन, ड्राइवर के बारे में देखिए, कानून हमारा यही कहना है कि ये गलत है, ये नियम गलत है। कोई भी रईस इंसान, पूंजीपति इंसान गाड़ी नहीं चलाता है। एक गरीब इंसान ही गाड़ी चलाता है जो अपना घर परिवार को देखता है। 7 लाख कैश, 10 साल की सजा। वो कहाँ से देगा? अगर 7 लाख कैश और अगर रहता मेरे पास, हम सलाह वो स्कॉर्पियो अभी निकाल के चला देते। अमित शाह का कहना हुआ कि हम जो ये कानून बनाए हैं कुछ सोच समझ के, ताकि जो ड्राइवर लोग होता है शराब पी के गाड़ी चलाता है, इससे डरेंगे ताकि कानून को पालन करेंगे और बढ़िया से गाड़ी चलाएंगे। ऐसा चाहे 40 का स्पीड लिखा हुआ रहता है, फिर भी ड्राइवर लोग 80, 90, 100 का स्पीड में चलते। ऐसा क्यों होता तो है? आप कानून व्यवस्था टाइट कीजिए ना। हाँ। आप कानून व्यवस्था टाइट कीजिए, जो उतना स्पीड में चल रहा है उस गाड़ी को सीज कीजिए। हाँ, वैसा आप सिस्टम बनाइए। ऐसे भी कहा गया हमारा भारत देश जो है अब डिजिटल इंडिया हो गया, तो क्या आप स्पीड पे कंट्रोल नहीं लगा सकते हैं? ठीक है, 40 के स्पीड में गाड़ी कहता है चलने के लिए, अगर 80 के स्पीड में जा रहा है तो उस गाड़ी को अगले ट्रैफिक पे सीज कर दीजिए। ये एक नियम होता है, ना कि ये नियम है कि अब धक्का मार के चला गया, अब 10 साल का जेल दे दिए तो उसका बीवी बाल बच्चा क्या खाएगा? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ने कहा कि हम युवाओं को 10 लाख रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। अभी दे रहे हैं? देखिए, अभी तो आप देखे ही हैं, शिक्षा विभाग में जितने भी टीचर बहाल हुए हैं तो वो सब युवा ही थे। ऐसा तो नहीं है, बस फ़र्क यही है कि थोड़ा लेट से हुआ। अच्छा, लेट से हुआ। हाँ, बस फ़र्क यही है कि देखिए अभी हमारे हिंदुस्तान में ही रोज़गार इतना कम हो चुका है कि बेरोज़गारी बढ़ चुका है। सुने कि आपके क्षेत्र में पेप्सी प्लांट आया है, HPCL है, BPCL है, IOC है, खाद कारखाना है। क्या उसमें रोजगार करने के लिए मजदूर को भी पैरवी करना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है। अच्छा, क्या आप ये जानते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन करने में रुपया भी लगता है? देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन करने में रुपया लगता है, इस चीज़ को हम कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि आज तक हम ऐसा देखे नहीं अपने नज़रों से। मजदूरों का कहना है, हमें गुप्त रूप से सूचना आया है कि पुलिस वेरिफिकेशन भी जब हम बनाने जाते हैं तो वहाँ का प्रशासन जो होते हैं वो हमसे 1000-500 रुपया ठगते हैं। नहीं, तो ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, नियम के खिलाफ है ये सब। इसके लिए आगे बिहार में भ्रष्टाचार मुक्त हो गया? देखिए, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। जब तक इंसान बेरोजगार रहेगा, युवा बेरोजगार रहेगा, भ्रष्टाचार उसी तरीक़ा से बढ़ता रहेगा। काम धंधा किसी को है नहीं, क्या करेगा? सबका यही कहना है, पेट पालने के लिए हम कुछ भी कर लेते हैं। अंत में राहुल जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि युवाओं के लिए आपका क्या राय विचार? युवाओं के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? युवाओं के बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि उन लोगों को बढ़िया रोज़गार मिलना चाहिए। जो पढ़े लिखे हैं, जो जिस कैटेगरी का हैं, उस अनुसार जो है उन्हें कुछ न कुछ मिलना चाहिए ताकि हमारा देश आगे बढ़े, हमारे जो गरीब पीढ़ी हैं वो आगे बढ़े। ज़िंदगी भर गरीबी से कितना दिन इंसान लड़ेंगे? आप तो जानते होंगे कि देश महान क्यों, कैसे बनता है? देश महान तब बनता है जब हमारे अंदर यूनिटी होता है, एकता होता है।
यहाँ एकता नहीं है, यहाँ एक दूसरे से सब लड़ते हैं, भिड़ते हैं। क्या मोदी जी के राज में महिलाएं सुरक्षित है? महिलाएं सुरक्षित, देखिए हम बोलेंगे 50%। 50%। अभी भी बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे आपको ये सब चीज़ देखने को मिलता है, जो अभी भी, जैसे यहाँ पे देख लीजिए एक कांड आपको हुआ था, ये कौन सा जगह था, बलात्कारियों पर कहा है कि फांसी की सज़ा होना चाहिए। क्या कहना है? असम की एक कहानी जी। पता ही है कि जो हुआ है वो मैटर पे कुछ कार्रवाई भी नहीं हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, मगर कहीं ना कहीं तो महिलाएं अभी भी सुरक्षित नहीं हैं। तो ये सब चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। तो अंत में आपसे ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आप 2024 में प्रधानमंत्री किसको बनाइएगा? 2024 में देखिए कोई नया चेहरा होना चाहिए। आपके मन में क्या चल रहा है? आपकी मन की बात क्या है? देखिए मेरे मन की बात यही है कि बीजेपी तो इतना दिन राज कर ही लिए, कुछ समय कांग्रेस का भी होना चाहिए ताकि बैलेंस बना रहे। एक ही आदमी अगर कंटिन्यू रहेंगे तो वो अपने अनुसार चलाने लगेंगे देश को, तो उस तरीक़ा से थोड़ा सा सही नहीं है, बदलता रहना चाहिए। तो इससे थोड़ा ये होता है कि विचार इंसान का बदलते रहता है, जनता का जो इच्छा होता है वो पूरा होते रहता है। अब बार बार एक ही सरकार को हम बनाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे चले जाएंगे। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।